प्राइम मिनिस्टर मोदी स्कूल में विजिट करने गए हैं, बच्चों से सवाल जवाब कर रहे हैं, बड़े फ्रैंक हो रहे हैं। और ये सुनिएगा, बच्चे कह रहे हैं भारत माता की जय। क्या कहते हैं अब आप? खबरें आ रही हैं कश्मीर ले लेंगे, दोबारा से क्या जंग होएगी? इंडिया के लिए हम तैयार है, हमारा जान भी तैयार है। एरशाद सिर्फ हमको बुलाएगा, हम जैकेट में पहन लेगा, उस जाएगा उधर। खाली पठान काफी है, बस खाली पठान काफी है। हम अब मेरी बात सुनिए आप, मैं ना अपने रोज एक ही प्रोग्राम में ना अपना माथा फोड़ के एक ही बात करती हूँ। नहीं की वो हिंदुइज्म में को प्रायोरिटी दे रहा है। क्या प्रायोरिटी दे रहे हैं? उनकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसमें वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को कोई चीज ना मिले? बताएं। आप मीडिया नहीं देखते इंटरनेशनल? मैं देखती हूँ इंटरनेशनल मीडिया को। आप फॉलो करते हैं? जी। आप फॉलो करते हैं? हाँ जी। तो फिर मुझे ये बताएं कि उनसे उनके कौन सी फील्ड ऐसे है जहाँ पर मुसलमान नहीं है? जहाँ पर मुसलमान एक का दुकान है ना, कितना दुख है प्रायोरिटी भाई। उन्होंने एक प्रेसिडेंट तक को मुसलमान को एक प्रेसिडेंट तक बना दिया था। आप क्या बात कर रहे हैं? बनाया था हमने, उसी तरह के एकेडमी साइंसदान को पकड़ के तो सारा कुछ उसका खोल दिया। भारतीय मीडिया की मैंने न्यूज सुनी है, कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक झूठा है, उनका तो बाप दादा कोई नहीं है। पता नहीं हराम दिला देगी हो। हाँ जी। अब क्या होगा? अमन की बात करो, मोहब्बत की बात करो। अमन की अगर वो चाहेंगे तो इंडिया नहीं करेगा। अमन के साथ नहीं कश्मीर देगा। ये जहाद ही होगा, और जहाद जब तक नहीं होगा इन्होंने कश्मीर नहीं देना। अगर ताकत की बात करें, उनके पास मिसाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आप किस गलतफहमी में हैं? किस गलतफहमी में हैं आप? तो इंडिया वाले मार गए थे, इंडिया अमेरिका के पास गया है। नहीं मेरी बात सुनो। नहीं गलत बात है। क्या अमेरिका के पास क्या किया है? कश्मीर के लिए क्या किया है? कश्मीर किसके दौर में फरोशी हुई है? कश्मीर फरोशी किसके दौर में हुई है? इमरान खान के दौर में। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तान में एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी पीओके कश्मीर के ऊपर, जो कि भारत का हिस्सा है। तो पाकिस्तानी देखिए कैसे बौखला रहे हैं। वीडियो देखते हैं निमरा अहमद जी और नेला पाकिस्तानी रिएक्शन जी की, और पाकिस्तानियों का एजुकेशन लेवल देखिए। आप लोग क्या रेकमेंडेशन वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद डिटेल्स में बात करेंगे। जी, कश्मीर की बातें चल रही हैं। इंडिया का होम मिनिस्टर सीना ठोक के कह रहे हैं कश्मीर ले जाएंगे। कश्मीर नहीं जा सकता। कैसे नहीं जाएगा? ये जो अंडरग्राउंड जो वर्ल्ड की बातें है ना, ये इनकी आपस में बातें होती रहे। ठीक हो गया। इनकी बातें जितनी मर्जी होते रहे, कश्मीर नहीं जा सकता पाकिस्तान से। चला तो गया ना, आर्टिकल हटा दिया। अब तो आसिफ मुनीर अमेरिका बैठे हैं। जी, कश्मीर का मसला हल करो। मैडम मसला ये है कि जो कश्मीर के मामला है ना, ये पाकिस्तान के अंडर ही रहेंगे। बेशक अमेरिका अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सही हो गया। अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। जो उन्होंने वहाँ पे कत्लेआम किया श्रीनगर के अंदर, और जो मामला इंडिया में उन्होंने किए हैं, और जो मसाजिद के अंदर मसले पैदा किए उन्होंने, उनका जिम्मेदार कौन है? ये कश्मीरी तो कहते हैं हम बड़े खुशहाल है, पाकिस्तान बस इल्जाम लगाता रहता है। पाकिस्तान इल्जाम नहीं लगाता, बिल्कुल नहीं लगाता। पाकिस्तान का हिस्सा है वो। ये जब 1947 से बना था, पाकिस्तान के अंडर में था ये। जब ये इंदिरा गांधी ने जब मामला खड़े किए थे, उस वक्त भी गड़बड़ हुई थी। तो बिलावल भुट्टो फिर क्यों कह रहे हैं हम तो फेल हो गए? कश्मीर का मामला पूरी दुनिया को समझाते रहे। भुट्टो के मुंह से निकल गई होगी, वो सोया होगा। बोल सबके मुंह से ही निकलती है बात, और कहां से? कश्मीर नहीं जा सकता, जान दे देंगे इंशाल्लाह। कश्मीर नहीं जा सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं बता दूं आपको। मैं भारतीय मीडिया की मैंने न्यूज सुनी है, कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक झूठा है, उनका तो बाप दादा कोई नहीं है। पता नहीं हराम दिला देगी हो। हाँ जी। अब क्या होगा? अमन की बात करो, मोहब्बत की बात करो। अमन की अगर वो चाहेंगे तो इंडिया नहीं करेगा। अमन के साथ नहीं कश्मीर देगा। ये जहाद ही होगा, और जहाद जब तक नहीं होगा इन्होंने कश्मीर नहीं देना। अब किसी भी पढ़े लिखे से बात कर रहे, मैं चाहे मैं यूँ कोई भी, हमें तमीज़ नहीं है। हम पाकिस्तानी अवाम है, हमें इतनी तमीज़ नहीं है। और मेरे ख्याल से उनमें जो ना वो सेंस है। आप बेटा पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। 6th क्लास में पढ़ते हो? गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो, प्राइवेट स्कूल में जाते हो? प्राइवेट स्कूल में जाते हो। साइंस पढ़ते हो? जी। इंग्लिश पढ़ते हो? नहीं, इंग्लिश आती नहीं है। इंग्लिश आती नहीं है? जी। ABC आती होगी? जी। इंग्लिश क्यों नहीं आती? इंग्लिश की किताबें नहीं आगे आओ। जी, किताबें तो हैं पर आती नहीं है। जी, शौक ही नहीं है। पढ़नी नहीं आती? शौक नहीं है। शौक नहीं है या पढ़ाते नहीं है? शौक नहीं है। किस चीज का शौक है? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। किस चीज? प्राइवेट स्कूल में जाते हो ना? जी। स्पेलिंग्स वगैरह की मिस्टेक होती है आपकी? जी, पर आप छोड़ दिए, आप इधर काम कर रहे हैं। काम कर रहे हो? जी। पढ़ाई छोड़ दी है? जी। पढ़ाई क्यों छोड़ी आपने? बस दिल ही नहीं करता। पढ़ने का शौक नहीं था, उस्ताद मारते थे, क्या वजह थी? पढ़ने का शौक नहीं था। पढ़ने का शौक नहीं था। क्यों बेटा, तुम तो मुस्तकबिल हो इस कौम का, आगे हो, तुम्हें पढ़ने का शौक क्यों नहीं है? बताओ। बस शौक नहीं था मुझे। किस चीज का शौक है ये बता दो। बस टीचर ने मारा था तो मैंने कहा नहीं, अब नहीं जाना। टीचर ने मारा था तो कंप्लेन कर देते। जी, कंप्लेंट की थी पर कुछ नहीं समझा मैम ने। मारती थी, बार बार मारती? जी, बार बार मारती? जी। मैंने पापा को भी बताया, पापा कहते जाओ, काम नहीं करना पर स्कूल जाओ। मैंने कहा नहीं।
लेकिन इस चीज़ पर हमें भी सोचने की जरूरत है कि बच्चों को प्यार से समझाया जाए, पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे बागी ना हो। और बच्चे ही तो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, और अगर वही तालीम हासिल नहीं करेंगे तो मुल्क कहाँ पर जाएगा। उसके बाद किसी और स्कूल में एडमिशन लेने का भी नहीं सोचा? जी नहीं। अभी काम करते हो? जी। कहाँ काम करते हो? ये इधर शॉप है एक, वहाँ पे काम। 6 तक पढ़े हो ना? जी जी। ABC पूरी आती है? नहीं। ABC बस भूल चुल गए हैं आप। बेटा 6 तक तुम पढ़े और 6 स्टैंडर्ड तक तुम पढ़े और ABC नहीं आती है? भूल गए हैं बस। भूल गए हो ABC? कितने साल पहले एजुकेशन छोड़ी थी? 2-3 साल हो गए। अलिफ बे पे आती है पूरी? जी। पूरी आती है? सुनाओ ना जरा। अलिफ बे पे ते से। गलत। ते टे। अलिफ बे पे ते टे खा गए हो। अलिफ बे भी तुम्हें सही से नहीं आती, अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है। स्कूल जाओ, किसी चाहे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लो, लेकिन तुम ही इस कौम का फ्यूचर हो। हर बच्चा इस कौम का फ्यूचर है। क्या करना चाहते हो बड़े होकर? जी। क्या करना चाहते हो बड़े होकर? बस अब क्या। अच्छा रिलैक्स रहो, क्या हो गया है कि क्या करना चाहते हो बड़े होकर? बड़े होकर क्या करना चाहते हो? कुछ बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहते हो? लेकिन बनोगे तो तब ना जब तालीम हासिल करोगे। अगर आप कहोगे कि आपको शौक नहीं है पढ़ने का, तो फिर क्या बनोगे आप? फिर तो कुछ नहीं बन सकते आप। नहीं बन सकते। तो क्या बनने का शौक है? कोई इंजीनियर बनने का शौक है। इंजीनियर पढ़े बगैर नहीं बन सकते बेटा। आप देख रहे हो हमारे यहाँ पर 6 क्लास का बच्चा है, उसने स्कूल छोड़ दिया हुआ है, और 6 क्लास के बच्चे को ना तो अलिफ बे सही से आ रही है, ना ही वो कह रहा है मुझे ABC आती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए पाकिस्तानियों की क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो भाई जो ये जाहिल ही कहेंगे इसको, जो बंदा था वो बोल रहा था कि भाई पाकिस्तान को, भारत को अपने बाप का औकात नहीं पता है जो है। तो देखिए भारत को तो चलो औकात नहीं पता, तुम्हें तो अपने बाप का नाम तक नहीं पता। अगर पाकिस्तानियों तुमसे 5 पीढ़ी तक भी नाम पूछ लेना, सिर्फ अपने बड़ी मुश्किल से 2 पीढ़ी या 3 का नाम बता सकते हो, उससे आगे नहीं बता सकते। और जो तुम यहाँ से भागे हुए हो ना, सारे यार, उस बंदे की क्या औकात है, जहां पर वो रहता है, जहां पर खाता है, जहां पर पीता है, जो धरती उसे रहना दे रही है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है जिस बंदे के पास। और दूसरी जो मजहब के लिए बोलते हैं, उस मजहब से भी तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जब तुम्हारी जबान ही इतनी गंदी हो गई है, तो भाई मैं तो हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि कोई भी मजहब धर्म कोई भी गलत नहीं होता। उसको चलाने वाले बंदे गलत हो सकते हैं, बट धर्म गलत नहीं होता। ठीक है, तो धर्म कोई भी हो, देखिए धर्म कोई भी या कुछ भी मनाया जाता है, चलो आपको एक चीज, एक धर्म में कुछ अच्छा लग रहा था, आप अपने हिसाब से बनाओगे। तो जो इस्लाम धर्म है वो पाकिस्तानियों ने तो भाई बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है, बदनाम करने पे उतरे हुए हैं पूरे देश में। जहां पर भाई देखिए अपने इच्छानुसार किसी देश में कुछ होता है तो अपने इच्छानुसार बोलेंगे। अभी यूएई की बात कर ले, वहां पर भाई बियर की एक फैक्ट्री खुलने जा रही है, सिनेमा खुल गए हैं, सब कुछ खुल गए हैं। वहां की आवाम बड़ी खुश है क्योंकि पैसा आ रहा है, 2 रोटी मिल रही है शाम को, 2 सुबह मिल रही है, अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं। बट पाकिस्तानियों को ना भाई वो कहावत होती है ना, थोता चना भाजे गणा। तो पाकिस्तानियों के साथ वही सिचुएशन चल रही है, खाने पीने को कुछ है नहीं, ठेकेदार बने फिरते हैं पूरे विश्व के मुसलमानों के, कहीं पे भी कुछ आए। और भाई इनके दिल से ये तो ये बच्चा था छोटा, 6 स्टैंडर्ड पढ़ा है बंदे को, अब जाकर उसकी क्या सोच, यानी कि वो जैसा देखता जाएगा सीखता जाएगा वैसे ही उसके माइंड में बैठ जाएगा, और वो बड़ा होकर फिर भाई क्या बनेगा, जिहादी ही बनेगा। यानी कि ये जो ऑटो वाला था, पीछे बीवी बैठी है, बच्चे भी सुन रहे थे होंगे उसके, तो एक भाई जिहाद करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। भाई तुम्हारे खाने के तो तुम्हें लाले पड़े हैं, रोटी तुम्हें टाइम पे मिल रही है, और जिहाद करने के लिए भाई फिर तो वही समझ में आता है आप लोगों को भी जानवरों से भी बदतर है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन में रखे जाए जबरदस्त।